दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। जिंदगी कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है। मन में यही ख्याल आता है कि आज का दिन तो बहुत अच्छा गया, लेकिन अगला ही दिन बुरा निकलता है। तुम सोचते हो मेरी जिंदगी आखिर कैसी है? कभी भी जिंदगी एक जैसी क्यों नहीं चलती? तुम कभी कभी अपनी किस्मत से इतने परेशान हो जाते हो कि थक हार कर निराश हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो और थिंकिंग में चले जाते हो। भगवान से पूछते हो कि भगवान, तूने मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी है? मेरे साथ कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? इसी वजह से तुम्हारी जिंदगी उलझती जा रही है। इसी वजह से और ज्यादा नकारात्मकता का शिकार हो रहे हो, और आने वाले समय में तुम्हारी इसी गलती की वजह से तुम्हारे हाथों बहुत बड़ा पाप भी हो सकता है। वीडियो में आगे बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाले हैं। आप अंत तक देखोगे तो आपको समझ आएगा गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का 3 घंटे अध्ययन करने के बाद आज की रोचक और महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण हुआ है। यह तुम्हारी जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तुम्हारे आने वाले समय को शानदार और जबरदस्त बनाने वाली है। सबसे पहले गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम्हारा शुक्र ग्रह तुम्हारी कुंडली के 6ठे भाव में बैठा है, जो कि स्वास्थ्य का भाव है। यानी कि जो पुराने समय से बीमारी चलती आई थी, चर्म रोग की, दाग धब्बों की, या फिर किसी भी प्रकार की त्वचा संबंधी समस्या, वो आंत की ओर है। यानी उसमें आपको बहुत समस्या मिलेंगे, और समस्या जो मिल रही थी, अब उस समस्या का निजात आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी कि पीड़ा का अंत होने वाला है। शुक्र ग्रह 6ठे भाव में आ चुका है और स्वास्थ्य को अधिकतम बना रहा है। ये आपके लिए बहुत जबरदस्त बात है। साथ ही साथ पिछले साल तुम्हारे राहु ने बहुत काम बिगाड़े हैं। राहु तुम्हारी स्थिति इतनी ज्यादा दुर्बल बना चुका था कि तुम जिस काम में हाथ डाल रहे थे, वह केवल और केवल निराशा मिल रही थी। जो काम तुम दिल से कर रहे थे वो काम बन रहे थे, लेकिन जहां तुमने मन में जरा सी नकारात्मकता लाई थी, वह काम बिगड़ रहा था, क्योंकि राहु तुम्हारा बहुत कमजोर स्थिति में था। लेकिन गुरुजी तुम्हें आश्वासन देना चाहते हैं कि अब आने वाले समय में राहु तुम्हें बढ़िया परिणाम देने वाला है, क्योंकि स्थिति बदल चुकी है। राहु तुम्हारे 15वें भाव में आ चुका है। जी हां, और बेहतरीन शुभ संयोग बना रहा है, जहां शादी विवाह के योग बनने वाले हैं। सालों से जो लोग विवाह के लिए तरस रहे थे, उनका विवाह संभव होने की पूरी संभावना है। इसी के साथ कुछ हमारे ऐसे काम होते हैं जो कई सालों से रुके हुए होते हैं। हम उन कामों को पूरा करवाना चाहते हैं, लेकिन वो काम बनते नहीं है। अब राहु जब जबरदस्त हैं तो जरूर बनेंगे, क्योंकि ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि कुंडली में अगर राहु बलवान है तो इंसान का कोई भी काम मुश्किल नहीं है। उसके लिए सब आसान है, और अब राहु तुम्हें सहायता करने वाला है। तो इतना ध्यान रखना कि बड़े बड़े रिस्क लेने में घबराना मत। तुम्हारा आंतरिक स्वभाव है कि परिस्थिति जरा सी बिगड़ती क्या है, तुम उदास हो जाते। तुम हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे काम बन रहे हैं, दिन अच्छा निकल रहा है तो तुम खुश हो, जबरदस्त उत्साह में हो। लेकिन अगला दिन बुरा किया गया, तुम्हारी रात की नींद उड़ जाती है। वो तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये जिंदगी सुख और दुख हमें समान रूप से पहुंचाती है। आज सुख है तो कल दुख आएगा, आज दुख है तो कल सुख आएगा। यही जिंदगी का नियम है। तुम्हारी ऐसी धारणा है कि मेरी जिंदगी में केवल सूख ही सूखा है, तो ये सरासर गलत है। मान लीजिए आप एक शांत नदी में नाव से जा रहे हैं। आप इस किनारे से निकले, उस किनारे पर पहुंच गए। सीधा साधा सफर आपने तय किया, लेकिन इसमें आपको मजा क्या आया? मान लो तुम उसी नदी में जा रहे हो और अचानक बीच में तूफान आ जाता है। अब तुम्हें उस तूफान का मुकाबला करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं करोगे तो डूब जाओगे। अब तुम उस नाव के माध्यम से तूफान का मुकाबला करोगे तो तुम्हारे अंदर कुशलता आएगी। तुम एक कितने अच्छे नाविक हो, इसका उदाहरण तुम दे सकते हो, और वो तूफान यह तय करेगा कि तुम एक अच्छे नाविक हो। उसी प्रकार से ये जो जिंदगी है, ये एक नाव है। इसमें बैठकर हम एक सफर तय कर रहे हैं, और वो सफर जिंदगी का सफर है। वो सामान्य चलता रहेगा तो कोई आनंद नहीं आएगा, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब बीच बीच में तूफान आते रहेंगे, मुश्किलें आती रहेंगी, संकट आते रहेंगे, परीक्षाएं आती रहेंगी, तो तुम्हें उसका न चाहकर भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं होगा।
और जब तुम उन मुसीबतों का सामना करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ोगे तो तुम्हें जिंदगी का असली मतलब समझ आएगा कि तुम्हें ये बात पता चलेगी मेरे अंदर कितनी खूबियां हैं। तुम्हें ये बात समझ आएगी कि मैं कोई छोटा मोटा इंसान नहीं हूं, मेरे अंदर भी खूब काबिलियत है। और वहीं पर स्पष्ट होगा कि तुम कितने काबिल इंसान हो। इसीलिए भगवान हमारी जिंदगी में मुसीबतें डालते हैं। वो हमें हराना नहीं चाहते, वो हमें दुख नहीं देना चाहते, वो हमें इस जिंदगी के काबिल बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब भगवान श्री राम इस धरा पर आए, भगवान विष्णु ने राम रूप में उतार लिया। वो मनुष्य रूप में इस दुनिया में आए। उन्होंने कितना दुख सहा तुम देख सकते हो। उन्हें अगले दिन सिंहासन मिलने वाला था, लेकिन वनवास मिल गया। वनवास के दौरान उनकी पत्नी का अपहरण हो गया, यानी उन्हें पत्नी से वे योग भी झेलना पड़ा, वो भी 14 साल तक। साथ ही साथ जब वो अपनी पत्नी को पुनः घर लेकर आ गए, उसके बाद समाज वालों से विरोध झेलना पड़ा। तो जब भगवान इस दुनिया में मनुष्य रूप में आते हैं तो उन्हें भी कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो हम तो साधारण से मनुष्य है। भगवान हमें यही तो समझाना चाहते हैं कि तू तो मनुष्य है। जब मैं इस दुनिया में खुद मनुष्य रूप में आया हूं तो मुझे कष्ट झेलने पड़े। तो साधारण मनुष्य है तो तेरे जिंदगी में कष्ट आना स्वाभाविक बात है। तो तुम उदास क्यों हो जाते हो, तुम निराश क्यों हो जाते हो? राहु मजबूत हो चुका है, परिस्थितियां बदलेगी। क्योंकि जिंदगी में जब दुख आते हैं तो लाइन से आते हैं। एक दुख आएगा, उसके बाद दूसरा दुख आएगा, तीसरा दुख आएगा, काम बिगड़ती चले जाएंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। लेकिन जिंदगी में जब सुख आते हैं तो वो भी एक साथ लाइन से आते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सुख आते ही रहते हैं। इसीलिए दुख की घड़ी में खुद को ये समझाओ कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जिंदगी में बहुत सा संभावना था, सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो खुद को ये समझाओ कि घमंड मत कर, एक ना एक दिन दुख जरूर लौट कर आएगा तुम्हें। उसके बाद ना तो सुख की घड़ियां घमंड दिला पाएगी और ना दुख की घड़ी तुम उदास हो पाओगे। एक बार तुमने अपनी जिंदगी सामान्य कर ली, प्रेम में सुख और दुख दोनों में, तो फिर कोई भी में परिस्थिति ना तो तुम्हें झुका सकती है और कोई भी परिस्थिति ना तो तुम्हें रोक ला सकती है। ये बात हमारी लिख कर रख लो। तुम्हारी कुंडली में ग्रह दशा तो सुधर चुकी है, लेकिन यहाँ पर शनिदेव परीक्षा लेने वाले हैं और शनिदेव परीक्षा कर्मों की लेते हैं। किस प्रकार से तुम्हारी परीक्षा होगी? कहीं तुम्हारे यहाँ तो बड़ा पाप न हो जाए, वरना 7.5 का सामना भी करना पड़ सकता। वीडियो में आगे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी गुरुजी देने वाले हैं। अगर तुमने आज के वीडियो को अंत तक देखा लिया तो एक एक बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी और गुरुजी की इस बात को स्वीकार कर लिया, आजमा लिया, अच्छे से जान लिया, तो जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं होगी, कोई कुकर्म नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी, सब कुछ अच्छी तरह से चलता रहेगा। अब शनिदेव को कर्म फलदाता कहते हैं। वो मनुष्यों को उनके कर्म के अनुसार शुभ और अशुभ कर्म फल प्रदान करते हैं। तुम्हारी जिंदगी बहुत सही जा रही है, तुम जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो। कभी कभी जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमारी जिंदगी में परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। जैसे कि तुम्हारे आसपास के लोग नहीं चाहेंगे कि तुम अच्छे रास्ते पर चलो, कुछ बड़ा करके दिखाओ। अगर तुम सही रास्ते पर जा रहे होंगे तो तुम्हारी टांग खींचने वाले हजारों लोग उत्पन्न हो जाएंगे और यही शनिदेव की परीक्षा होने वाली है। देखो, जब तुम मेहनत से काम करोगे, दिन के 8-8 घंटे काम करोगे, तुम्हें सैलरी मिलेंगे 15,000, 30,000, 50,000। तुम्हारा मन प्रसन्न होगा कि मुझे मेरे मेहनत के पैसे मिले। अब तुम्हारे सामने माया भरी स्थिति बनाई जाएगी। स्थिति के रूप में तुम्हें कोई एक ऐसा इंसान दिखेगा जो तुम पहले से इसे जानते होंगे। वो इंसान 2 नंबर का काम करेगा और उसने बहुत कम समय में बहुत मोटी रकम कमाई होगी। मतलब तुम जितना पिछले 10 सालों से मिलकर नहीं कमा पाए, वो इंसान 1 साल में कमा चुका होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, कलयुग के इस दौर का मानो मन में लालच तो लाएगा ही। यही तुम्हारी परीक्षा होने वाली है। शनिदेव यही पर तुम्हारी परीक्षा लेने वाले हैं। हमारी बात को गंभीरता से सुनना। तुम्हारी जिंदगी में माया दू में उलझाने की कोशिश करेगी, क्योंकि राहु अच्छी स्थिति में है, शुक्र भी अच्छी स्थिति में है, अंतिम ग्रह शनि। यहाँ पर जो 3 ग्रह हमेशा तुम्हें परेशान करते हैं वो सब सही है, बस परीक्षा में पास होना पड़ेगा। बड़ा पाप तुम्हारे हाथों होने वाला है।
उसे रोकना पड़ेगा। अब यहाँ तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, विशेष तौर पर, वरना बहुत बुरे जाल में फंस जाओगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई इंसान गलत काम करके खूब पैसा कमा रहा है, तो ये केवल एक छलावा है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं गलत ढंग से कमाया गया पैसा कभी इंसान के ऊपर फलीभूत नहीं होता। आज भले ही वो इंसान पैसा कमा रहा है, लेकिन जब दाव उल्टा पड़ेगा तो वो भयंकर कर्ज का शिकार हो जाएगा। आने वाले समय में 1 साल बाद, 2 साल बाद तुम देखना, उसका जो चंद दिनों में बना हुआ घर है ये नहीं बच पाएगा। उसका पैसा हॉस्पिटल में लग जाएगा। वह तुम्हें मेहनत की रोटी की अहमियत समझ आएगी जो तुम्हारा मन डोल रहा है। इच्छा हो रही है कि मैं भी गलत रास्ता पकड़ लूं। ये केवल एक परीक्षा है, भगवान की माया है। बात को ध्यान से समझना। तुम्हारे सामने इस तरह की कई माया पेश की जाएगी, लेकिन तुम्हें मेहनत से अपना दामन नहीं छूटाना है। तुम्हें मेहनती बनना है और मेहनत को हथियार बनाकर लगातार आगे बढ़ते रहना है। तभी तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो पाएगी। तभी तुम शनिदेव की परीक्षा में सफल हो पाओगे, वरना भयंकर पाप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह 2 नंबर का पैसा तुम्हें अपनी ईमानदारी के पैसों से भी दूर कर देगा और जिंदगी में भयंकर दुख, दर्द, तकलीफ लेकर आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बाकी लोगों जैसी क्यों नहीं है, हमारे सर पर इतनी जिम्मेदारियां क्यों हैं, हमारी जिंदगी में इतनी मुसीबतें क्यों हैं, मैं बाकी लोगों के समान जीवन क्यों नहीं जी पाता हूं, भगवान तूने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया है। तो हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को केवल उतना ही डांटते हैं जितना वो सहन कर पाता है। उन्हें पता है कितना उसे डांटना चाहिए। उन्हें पता है कि कितनी डांट के बाद वो रोने लग जाएगा, तो वो उतना ही उसे डांटते हैं। तुमने भी देखा होगा उसी प्रकार से जो हमारे भगवान हैं वो भी हमारे माता पिता हैं। अब वो हमारी जिंदगी में परेशानियां दे रहे हैं, लेकिन इतनी ही परेशानियां देते हैं जितनी हम सहन कर सकते हैं। ये बात गांठ बांध लो। उन्हें पता है तुम्हारा लेवल क्या है, किस परेशानी के बाद तुम हौसला तोड़ दोगे। अभी जिंदगी में जो परेशानियां हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो सहनशील है और इसे तुम निभा सकते हो। तुम बोझ इसे मत समझो, क्योंकि जो इंसान जिंदगी की पाठशाला में सीखता है उसे किसी स्कूल या कॉलेज में सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से अमीर घर में जन्म लेते हैं। बचपन से उनके पास बहुत पैसा होता है, उसी पैसे के साथ वो बड़े होते हैं और जिंदगी भर पैसा ही पैसा उनके पास होता है। भले ही वो बहुत मौज मस्ती की जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनके जीवन में जरा भी रोचकता नहीं होती। जब उनकी जिंदगी संपूर्ण होगी, अपने बारे में लिखने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बात अगर तुम्हारी करें तो तुम्हें कैसे इंसान हो जिनकी शुरुआत भले गरीबी से हुई है, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर धीरे धीरे तुम आगे आए हो। आगे भी भगवान तुम्हारा साथ देंगे और सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। तुम जहां से खुद को आगे लेकर आए हो, उस जगह की वैल्यू आज भी तुम जानते हो। तुम्हें पता है कि मैंने कहां से शुरू किया है, मैंने कैसे कैसे दिन देखे हैं। कई बार तुम्हें भूखे भी रहना पड़ा है और वो दिन तुम आज तक भूले नहीं हो। और यही तो तुम्हारे जिंदगी का रोचक समय है। अपनी मेहनत के बलबूते पर, भगवान के आशीर्वाद पर जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें यही चीजें याद आने वाली है कि किस प्रकार मैंने नमक रोटी खाकर के दिन चलाए थे और आज मेरे पास सब कुछ है। और अंत में जब तुम अपने बारे में लिखोगे तो तुम्हारे पास लिखने के लिए बहुत कुछ होगा। तुम्हारे चेहरे पर एक प्रसन्नता होगी कि इसे कहते हैं जिंदगी। क्योंकि जो इंसान सीधा सफल हो जाता है उसे अभिमान आता है, क्योंकि वो पहली बार में सफल हो गया। लेकिन जो हार कर उठता है उसे असफलता की वैल्यू पता होती है। वो सफलता का सम्मान करता है, उसके अंदर कभी घमंड नहीं आता। तुम्हें कैसे व्यक्तित्व हो, इसलिए जिंदगी में कभी निराश मत होना। मंगल देव की स्थिति तुम्हारी कुंडली के तृतीय भाव में है। एक बात ध्यान रखना, मंगल देव थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं तुम्हारी कुंडली में। अब यहां मंगल अगर कमजोर होंगे तो स्वाभाविक सी बात है, खतरे बन रहे हैं। यह 2 खतरे हैं, क्रोध और अभिमान। मंगल देव की कमजोरी तुम्हारी कुंडली में होने के कारण तुम्हें क्रोध भर भर कर आएगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा जमकर बरसेगा। छोटी छोटी बातों पर तुम एकदम दूसरों के साथ गाली गलौज करने लग जाओगे। छोटी छोटी बातों पर बुरा मानने लग जाओगे। कौन क्या है, कैसा है रिश्तों का मोल, सब कुछ भूल जाओगे और यहीं पर पतन की शुरुआत हो सकती है।
इसी के साथ अभिमान आएगा कि मैं किसी से आगे रहकर क्यों बोलूं, मैं किसी की क्यों सुनूं, मैं इसके साथ व्यवहार क्यों रखूं, मेरे पास तो ये सब है, ये तो मेरे से छोटा है। तो ये सब तुम्हारा स्वभाव नहीं है, लेकिन मंगल तृतीय भाव में तुम्हारी कुंडली में भयंकर कमजोर स्थिति में है। जिस वजह से ये सब परिवर्तन आ सकते हैं, तो खुद को ये बात समझाओ कि गलती तुम्हारी नहीं है। तुम्हें बस दो खतरे हैं, एक अभिमान और एक क्रोध। इन दोनों पर नियंत्रण पा लिया तो तुम 2025 में दुनिया जीत लोगे। हमारी ये बात लिख कर रख लो। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें बहुत काम आने वाली है। अब तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे, क्योंकि जो गलतियां होने वाली है उसे भगवान ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो उपाय तुम्हें क्या करना है? हनुमान जी के उपाय बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। हनुमान जी की कृपा जरूर बरसेगी, तुम्हारा काम जरूर होगा, बाबा तुम्हारी जरूर सुनेंगे। सबसे पहले नंबर पर तुम्हें एक शानदार उपाय बताने जा रहे हैं। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें थोड़े से गुड़ और थोड़े से छने लेने हैं। हनुमान जी महाराज के सामने तुम 56 भोग रख दो। उसकी अपेक्षा उन्हें गुड़ चने का प्रसाद बहुत पसंद है। अब गुड़ चने का प्रसाद तुम्हें मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित करना है। हर मंगलवार को उन्हें यह भोग लगाओ। लगातार 21 मंगलवार तक 22वें मंगलवार को तुम्हें हनुमान जी महाराज को चोला चढ़वाना है, यानी सिंदूर और चमेली के तेल को आपस में मिलाकर के जो पूरी मूर्ति पे लेपन किया जाता है, फिर वरक वगैरह लगाया जाता है, उसे चोला लायक चढ़ाना कहते हैं। तो वो तुम्हें 22 से मंगलवार को कराना है। ये उपाय बहुत जबरदस्त हैं। तुम देखोगे हर मंगलवार पर अपनी जिंदगी में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करोगे। कई बार ऐसा होता है कि हम जब कोई काम करते हैं तो मन में एक भाव रहता है कि इस काम के बारे में किसी अपने से चर्चा कर लूं। हो सकता है मुझे कोई अच्छी सलाह मिल जाए, लेकिन आपके केस में हमेशा उल्टा होता है। आपको ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मेरे काम आएगा, लेकिन हर कोई आपको धोखा देकर चला जाता है। वास्तविकता में आपके बहुत सारे अपने इस दुनिया में हैं, लेकिन इतने सारे अपने होकर भी आप अकेले हैं। इसीलिए तो बागेश्वर धाम सरकार ने आपके दुश्मनों की लिस्ट निकाली है, और इस लिस्ट में हर उस दुश्मन का नाम आया है जो आपके सामने भी है और पीठ पीछे भी है। आज एक एक करके सबकी पोल खुलने वाली है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि अब रोने धोने के दिन समाप्त होने वाले हैं। अब अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। सुख का सूरज फिर से निकलेगा और आपकी जिंदगी के सारे अंधकार को समाप्त कर देगा। काफी समय से आप बहुत परेशान हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुम्हें मन में बड़े अजीब अजीब विचार आते हैं। मन में भगवान को लेकर भी संदेह उत्पन्न हो जाता है कि मेरा तो काम होता ही नहीं है। भगवान है या नहीं है, तो हम आपको एक बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब हम एक जगह गड्ढा खोदते हैं और थोड़े समय के बाद पानी नहीं निकलता, तो हम दूसरी जगह गड्ढा खोदने लग जाते हैं। अब मान लीजिए थोड़ी बहुत मेहनत वहां करी और वहां भी पानी नहीं निकला, तो लोग क्या करते हैं? तीसरी जगह गड्ढा खोदने लग जाते हैं। ऐसे एक एक करके बहुत सारे गड्ढे खोदते हैं और कहीं से भी पानी नहीं निकलता है। अब समझदारी किस चीज में है कि हम एक ही गड्ढे को इतना गहरा खोद दे जितना हमने सब गड्ढों पर मेहनत की है, तो हो सकता है पानी निकल कर आ जाए। उसी प्रकार से हम आपको समझाना चाहते हैं कि बार बार भगवान का दरबार मत बदलिए। एक जगह आपका काम नहीं बनता है तो आप दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह काम नहीं बनता है तो तीसरी जगह चले जाते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है, अलग अलग भगवानों के चक्कर काटना छोड़ दो, एक भगवान को पूजना शुरू कर दो और सारी आस्था उसे एक भगवान के ऊपर रख दो। यकीन के साथ कहते हैं, थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि कभी कभी किसी के पाप बहुत ज्यादा होते हैं। अब आप कहेंगे, गुरुजी, हमने तो जिंदगी में कभी कोई पाप ही नहीं किया, हम तो और पशुओं की सेवा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो कई बार इस जन्म के पाप दिक्कत नहीं देते, हमारे पुराने जन्म के पाप भी हमें इस जन्म में दिक्कत देते हैं। ये बात तुम ध्यान रखना। इसलिए कभी कभी अच्छे दिन आने में समय लगता है और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम सोचते हो भगवान की इतनी भक्ति कर रहा हूं, लेकिन अच्छा समय नहीं आ रहा तो चिंता मत करो। जैसे तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट होंगे, वैसे ही अच्छे समय की शुरुआत होगी। और 2025 तुम्हारे लिए वही मौका बना रहा है। 2025 तुम्हारे लिए एक शानदार समय की तरह दस्तक दे रहा है और तुम्हें इसे व्यर्थ के कामों में बर्बाद नहीं करना है।
तुम्हें अपने लक्ष्य को पहचानना है, जिंदगी के उद्देश्य को समझना है और उसे हासिल करने के लिए अड़ जाना है। अब आपके जो दुश्मन हैं वो सामने नहीं है, वो पीठ पीछे वार करने वाले हैं। कहते हैं ना, हमारी जिंदगी में कई ऐसे लोग हैं जो हमारे सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में हमें ही अपशब्द बोलते हैं। ऐसे कई सारे लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं जो यकीन मानिए तुम्हें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि जब तुम कोई बड़ा निर्णय लोगे और तुम इनके पास जाओगे कि मैंने ये सोचा है, ये काम कैसा रहेगा, तो ये मन ही मन में समझ जाएंगे कि आप इस काम को करके बहुत बड़ी सफलता कमाल होगी, तो ये आपके मन में उस काम के प्रति नकारात्मकता बनने की कोशिश करेंगे। यानी आपको कहेंगे कि इस काम में तो बहुत जोखिम है, इस काम में तो पैसा जाता है, तू ये काम मत कर, और आपको उस लाइन से डूब भटका देंगे। और कुछ समय बाद धीरे से खुद उस लाइन में घुस जाएंगे और खूब मोटा पैसा कमाने लगेंगे। यानी आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके दिमाग का इस्तेमाल किया है, आपको उस चीज में पीछे रखा है और खुद वो काम करके आगे बढ़ गए हैं। कई बार बहुत सारे तो ऐसा भी हुआ है कि आपने कुछ लोगों को काम सिखाए हैं और आज वही काम करके वो आपसे भी बहुत ऊपर है। इसका मतलब क्या निकलता है कि क्या बेवकूफ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप एक कोमल हृदय वाले इंसान हैं। आप कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, आप हर इंसान को साथ देते हैं, और अगर कोई आपके दिल में बस जाता है तो उसके लिए जान भी लुटा देते हैं। आप एक ऐसी शख्सियत है जो धोखा देने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि साथ निभाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आपको कोई ऐसा आज तक नहीं मिला जो अंत तक आपका साथ निभाए। हर कोई बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है, हर कोई आपकी जिंदगी में उलझने पैदा करने की कोशिश करता है, हर कोई आपकी जिंदगी में बड़े बड़े सपने तो दिखाता है, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत होती है तो वही इंसान सबसे पहले आपसे दूर चला जाता है। यानी जरूरत के समय कोई आपके काम नहीं आता। आपके वो दुश्मन जिनका नाम बागेश्वर धाम सरकार की लिस्ट में आया है। 5 लोगों के नाम हम आपके सामने रखेंगे। इन 5 लोगों में आपके आस पड़ोस के लोग शामिल हैं, आपके करीबी कुछ रिश्तेदार शामिल हैं, 15 साल पुरानी गहरी दोस्ती वाला दोस्त शामिल है, और वो सहकर्मी जो आपको हमेशा साथ निभाने के वादे करता है। एक साथ आगे बढ़ेंगे, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, ऐसी सी बातें करता है वो उसका नाम भी इस लिस्ट में आया है। तो लिस्ट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो पर्दाफाश होने वाला है वो कोई मामूली नहीं है। डंके की चोट पर आपको बता रहे हैं, बात बहुत गंभीर है। जो इस वीडियो को अंत तक देखेगा वही दुश्मनों की चाल से बच पाएगा, क्योंकि जो हमारा सामने से विरोध करते हैं उनसे तो हम बच सकते हैं, लेकिन जो ये पीठ पीछे गुप्त शत्रु हमारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं, इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, वरना 2025 में आप अपने एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो आपने सोचा है आप उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जमाना इतना दोगला है कि दिखावे की जिंदगी में सब विश्वास करते हैं। चाहे घर में कोई सूखी रोटी खा रहा है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो उन्हें सबको दिखाना है कि वो बड़े बड़े महंगी चीजें खा रहे हैं। एक इंसान को अपनी असलियत समझकर अपने आप को ये समझाना चाहिए कि दिखावे की जिंदगी से कुछ नहीं होने वाला। आपके भी बहुत सारे दुश्मन इसी वजह से आपसे जलते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत स्पष्ट है। आप जिंदगी में जो करते हैं अपनी मेहनत के दम पर करते हैं, और ये लोग आलसी है, कामचोर है, इधर उधर एक दूसरे की बुराई है, करते हैं तो जीवन में कुछ कर नहीं पाते। अब जब आप मेहनत के बलबूते पर कोई नया सामान खरीदते हैं, कोई बड़ा फ्रिज खरीदते हैं, घर में टीवी लेकर आते हैं, तो आस पड़ोसी तो छोड़िए, आपके घर के जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, जैसे आपके चाचा चाची हो गए, मामा मामी हो गए, अंकल आंटी हो गए, यही आपसे जलने लगते हैं। और अभी तो समय कुछ ऐसा चल रहा है कि मान लीजिए आप अपने घर में कोई महत्वपूर्ण चीज खरीद कर लाना चाहते हैं, तो आप उन्हें बताते तक नहीं हैं, क्योंकि आपके मन में भी डाउट है कि ये हमसे जलने लगेंगे, हमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, और हुआ तो हमें पैसे वाला समझकर हमसे उधार मांगना शुरू कर देंगे। और वास्तविकता में ऐसा होता भी है, और आपके साथ तो ऐसा कई बार हुआ है, जहां पैसे देने के कारण आपके रिश्ते समाप्त हुए हैं, क्योंकि ये रिश्तेदारी का खेल भी पैसों पर ही टिका हुआ है। हर रिश्तेदार आपसे उम्मीद लगाएगा कि उसके जरूरत के समय पर आप उसे तुरंत पैसे दे दोगे, और जब उसे जरूरत होती है तो वो आपको कॉल भी करता है, और कॉल पर बहुत मीठी मीठी बातें करेगा और आपसे किसी तरह पैसे निकलवा लेगा।
अब मान लीजिए आपने उसे पैसे दे दिए, अब बारी है चुकाने की, तो वो इंसान आपका फोन उठाना बंद कर देगा, आपको सही से जवाब देना बंद कर देगा। जब आप आपके ही पैसे मांगेंगे तो वो इंसान आपसे मुंह फुलाकर बात करेगा और धीरे धीरे रिश्तेदारी ही खत्म कर लेगा। यानी ये जो पैसा है ये भी रिश्तेदारी में दुश्मनी की बहुत बड़ी वजह बन जाता है, और आपका एक दुश्मन तो इसी कारण बना है, उसका आगे बताया जाएगा। आप वीडियो के साथ अंत तक बने नाम रहिए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार अपनी सिद्धियों के आधार पर जो भविष्यवाणी करते हैं वो कभी झूठी नहीं हो सकती। सन्यासी गुरुदेव के आशीर्वाद से उन्हें जो आगे से जानकारी प्राप्त होती है वो तुम्हारे दुश्मनों की पोल खोलने वाली है, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों को ऐसा लगता है कि वो तो जो करेंगे उसमें वो सफल हो जाएंगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि वो तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार का जो सपोर्ट तुम्हारे पास है वो तुम्हें हर दुश्मन से सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। अब हम आपको उन दुश्मनों का नाम बताने जा रहे हैं, बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सबसे पहले नंबर पर जिस दुश्मन का नाम आया है वो आपका आज का नहीं बल्कि काफी सालों पुराना मित्र है। दोस्तों, जब हम बचपन में किसी इंसान के साथ जुड़ते हैं तो समय के साथ उसका साथ हमें अच्छा लगता है, उसके साथ वक्त बिताना हमें अच्छा लगता है, सुख दुख की बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन समय के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करने के लिए भिड़ जाता है। जैसा कि आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो लड़ाई लड़ी है, जो आप मेहनत करते हैं, जो आप पढ़ाई करते हैं, जो आप व्यापार करते हैं, जो आप नौकरी करते हैं, उसमें आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिला है और अच्छी खासी तरक्की भी आपने अपनी जिंदगी में कमाई है। लेकिन जब आपका वही दोस्त जो बचपन से आपके साथ जुड़ा था वो आपसे पीछे रह जाता है तो सालों की सारी दोस्ती गड्ढे में चल जाती है और उस इंसान के मन में आपके प्रति जलन भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो भी जिंदगी में कुछ करें, और जब आप उससे आगे निकल जाते हैं तो न चाहते हुए भी उसका जलना स्वाभाविक है, क्योंकि यही मानवीय फितरत होती है। वो इंसान जो आपके लिए खतरा बन रहा है, जो आपके लिए षड्यंत्र बना रहा है, 2030 में आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देगा। आपका परम मित्र, उसका नाम लामुज़ेलो अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एल अक्षर से, जो कि इनका घर का नाम भी हो सकता है, जो कि केवल आप जानते होंगे। इसलिए बहुत संभल कर रहना, सावधान रहना। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में सबसे पहला नाम इसी व्यक्ति का आया है, जो कि लॉ यानी अंग्रेजी के एल अक्षर से शुरू होता है। बताने में हम आपको पूरा नाम भी बता सकते हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी एक निजी जानकारी होती है, एक निजी पहचान होती है, जिसका इस तरह से खुले में उल्लेख नहीं किया जा सकता, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है। तुम बागेश्वर बालाजी के भक्त हो, उनका मंत्र भी हम तुम्हें आगे देने वाले हैं, पंडिया खेसवाई, जो तुम्हारे जिंदगी के सारे कष्टों को दूर कर देगा। तुम बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। अब हम उस दूसरे इंसान का नाम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा करीब रहता है, यानी आपके घर से जो गिनती के 5 घर अगले हैं उसके अंदर ही यह इंसान रहता है, जिसका नाम MEITI अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एम अक्षर से। यह एक विद्यार्थी है, लेकिन बहुत सालों से पढ़ाई लिखाई कर रहा है और अभी तक ये कुछ नहीं कर पाया। अब जब ये आपको थोड़ा बहुत पैसा कमाते हुए देखता है, आपके पास थोड़े बहुत कुछ अच्छे मौके देखता है, आपका मोहल्ले में नाम देखता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये आपसे अब घृणा करने लगा है। ये आपको अपनी आंखों का कांटा समझने लगा है। आपने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन इसके अंदर जो एक असफलता का धब्बा लगा हुआ है वो आपकी सफलता देख करके बहुत जल रहा है, उबल रहा है। इसलिए आपको अपने मोहल्ले या कॉलोनी में या अपने घर से अगले 5 घर के अंतराल में जो भी मान नाम वाला व्यक्ति रहता है उससे आपको संभालना होगा, क्योंकि ये इंसान कुछ भी कर सकता है। तांत्रिक क्रिया भी इसके परिवार में होती आई है। अगर आप कोई महंगी चीज खरीद रहे हैं तो कोशिश आपको यही करनी है कि मोहल्ले में आप ढिंढोरा बहुत ज्यादा ना पिटे। या मान लीजिए आप कोई योजना में पैसे लगा रहे हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, तो जगत भर में ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। ये आपकी बहुत बुरी आदत है, ये आपके परिवार के लोगों की बहुत बुरी आदत है कि जब भी आप थोड़ी बहुत उपलब्धि हासिल कर लेते हैं वे चीख चीख कर पूरे मोहल्ले में बता देते हैं।
उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बेटे का नाम बढ़ेगा, लेकिन वास्तविकता में तो दुश्मन बढ़ जाते हैं और उन दुश्मनों के नाम एक एक करके बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में निकल रहे हैं। आप तीसरे नंबर पर एक औरत का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जो उस स्थान पर मौजूद हैं जहां पर आप काम करते हैं। वो स्थान आपकी नौकरी पेशा वाला स्थान हो सकता है या फिर जहां भी आप व्यापार करते हैं वहां पर यह महिला हो सकती है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि इस महिला के ऊपर आप कभी संदेह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतनी मीठी वाणी से आपसे बात करेगी कि आप यूं ही इसकी बातों का शिकार हो जाएंगे। इसके नैनों के तीर से घायल हो जाएंगे और कहीं होश न संभाल पाए तो हो सकता है इसके प्यार में भी गिर जाए। बहुत सावधान रहना, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। आपको अपने प्यार के जाल में फंसाकर आपके ऊपर झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है या आपकी संपत्ति भी हड़पी जा सकती है, क्योंकि जमाना बहुत खराब है यहाँ पर। अगर थोड़ा भी इंसान मोह जाल में फंस जाता है तो सबसे पहले तो स्त्री का आकर्षण ही उसे बर्बाद कर जाता है। तीसरे नंबर पर जो महिला आपके कार्यक्षेत्र पर मौजूद है उसका नाम पेसा अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के पी अक्षर से। अगर आपको भी अपने कार्यक्षेत्र पर नाम की कोई भी महिला मिलती है तो उनसे केवल राम राम और शाम शाम ही करना है, यानी कि बस थोड़ा बहुत ही बातचीत करनी है। बहुत ज्यादा उलझोगे तो उनकी मीठी बातों का शिकार हो जाओगे, रातों की नींदें उड़ जाएंगी और उस महिला की ही छवि उस सपनों में दिखाई देगी। रात दिन केवल उसके ही ख्याल आएंगे और कब उसके प्यार में पड़ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो इंसान केवल तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती है, वो महिला केवल तुम्हारा फायदा उठाना चाहती है, तुम्हारे सीक्रेट जानना चाहती है, तुम्हारी अगली योजनाओं के बारे में जानना चाहती है। और जब उसका उल्लू सीधा हो जाएगा, जब उसका काम पूरा हो जाएगा, तो वो आपको बीच भंवर में छोड़कर चली जाएगी। ये हमारी गारंटी है, तो यहां थोड़ा संभल जाइए। खुद को समझाइए कि जमाना भरोसे के लायक नहीं है। हम अक्सर पुरुषों पर तो शक करते हैं, लेकिन महिलाओं पर भी शक करना होगा। चौथे नंबर पर एक नौकर का नाम सामने आ रहा है। देखिए, आज के दौर में हर इंसान किसी और इंसान से सिर्फ इसलिए जुड़ता है क्योंकि उसका कोई ना कोई मतलब रहता है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं या आपके घर में कोई भी नौकर काम करता है तो वो आपसे कुछ सीखना चाहता है, इसलिए आपके साथ जुड़ा है। खासतौर पर बात अगर व्यापार की करें तो अपने नौकरों को अपनी रणनीतियां को ज्यादा नहीं बताना है। कई बार हम बहुत खुल जाते हैं, हमें ऐसा लगता है यह व्यक्ति तो विश्वास पात्र हो गया है, लेकिन आपका वही विश्वास पात्र नौकर आपकी योजनाओं को चुराकर अपनी जिंदगी में अमल करके आपसे भी आगे निकल जाएगा। इतना हम आपको बता रहे हैं। उसके नाम का पहला अक्षर ग नाम से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी केजी नाम से। ये उसका सरनेम भी हो सकता है। एक बात और हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ये सारी चीजें निकालते हैं और आपकी जिंदगी में यह एकदम अटूट काम करती है, एकदम पक्का आपकी समस्याओं का निवारण करती है और आपके दुश्मनों को सामने रखती है। सन्यासी गुरु बाबा के आशीर्वाद से बागेश्वर धाम सरकार ने जो चौथे ग नाम वाले व्यक्ति के बारे में आपको बताया है वो आपका नौकर हो सकता है। एक ऐसा इंसान जो काफी सालों से आपकी सेवा कर रहा है, उससे थोड़ा बचकर रहना 2025 के दौर में, क्योंकि यह आस्तीन का साफ भी हो सकता है जिस पर आप विश्वास करते हैं और आपको ऐसा डसकर जाएगा कि आपकी सीटी पिट्टी गुम हो जाएगी। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दी है, अब मानना है या ना मानना आपके हाथ में है। अब प्यार में क्या आप धोखा खाएंगे? ये आपका साथी 7 जन्मों तक आपका साथ देगा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में 5वें नंबर पर जिस दुश्मन का नाम आया वो है एक लड़की। जी हां, हो सकता है आपकी दोस्त हो सकता है आपकी धर्मपत्नी हो सकता है होने वाली पत्नी हो, या ये भी हो सकता है वो आपकी चाहने वाली हो। लेकिन आपको इस नाम की लड़की से सावधान रहना है, जिसका नाम ह अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के अक्षर से बहुत संभल कर रहना, क्योंकि ये औरत बहुत खर्चीली है। साथ ही साथ इनके अंदर बचत करने की कोई भी क्षमता नहीं है। ये हर समय किसी को दांव बनाती है। अगर आप इसके हत्थे चढ़ गए तो बहुत लंबा खर्चा करा देगी। कहते हैं नहीं, गृहिणी को ऐसा होना चाहिए कि वो पूरे घर को लेकर चले। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी औरत आ गई है जो आपकी सैलरी को पहले ही दिन उड़ा देती है,
घर में कब क्या लेकर आना इस बात का उससे अंदाजा होता तो यही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन होने वाली है। और 2025 तो उम्मीदों का साल है, कुछ बड़ा कर दिखाने का साल है, तो आपको और ज्यादा संभल कर रहना चाहिए और ज्यादा बच कर रहना चाहिए, क्योंकि हम आपको जो ज्ञान दे रहे हैं वो कोई और नहीं देता। ऐसा ज्ञान कोई अपना ही दे सकता है और हम आपके अपने हैं। इसीलिए तो समय समय पर आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं और बदले में आपसे केवल इतनी ही आशा रखते हैं कि आप हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दोगे, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ताकि रोजाना ऐसी वीडियो तुमको मिलती रहे। अभी के लिए सभी दर्शकों को हर हर महादेव।